से हूँ। आप ठीक हैं सर? जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मायरा कुरैशी हमारे साथ लाइव है, कंटेंट राइटिंग के मेंटोर हैं। बैच 102 लास्ट फीस लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो चुके हैं। मैडम, पहला सवाल, बच्चे फीस क्यों दें? ये फीस ज्यादा है या कम है? व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के फायदे क्या हैं? एज अ कंटेंट राइटर कौन कौन से स्किल्स आप रिकमेंड करती हैं इनको सीखने चाहिए? इन सवालों के जवाब के साथ आप आज का सेशन 8:20 तक कंटिन्यू कर सकती हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस कोर्स के साथ आपको एक कोर्स गाइड फराहम की गई है बाय LWE एंड द एक्सपर्ट्स। सो इस कोर्स की गाइड के अकॉर्डिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का कोर्स और इसके अलावा मार्केटिंग का कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है। सो ये 4 कोर्सेज एक साथ जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये आपकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। मार्केट बहुत कंपैटिटिव है, एक स्किल के साथ आपका सरवाइव करना बेहतर तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि जो कोर्स गाइड आपको ऑफर की जा रही है इसको जरूर कंसीडर कीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप कम्युनिकेशन सीखेंगे तो आप क्लाइंट्स के साथ डील बेहतर तौर पे कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखते हैं तो आप अच्छे ब्लॉग्स बनाकर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग की स्किल हर फ्रीलांसर को सीखनी चाहिए, क्योंकि अपनी स्किल्स को अगर आपको मार्केट करना नहीं आता तो एक अच्छा क्लाइंट या एक बेहतर मार्केट में आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप की सपोर्ट क्यों जरूरी है? व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में आपका ऐड होना किस लिए जरूरी है? व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप एक जरिया है आपका मुझसे, CR से, मैनेजमेंट से लिंक्ड अप होने का। सो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्यूरी है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स से रिलेटेड कोई मसला आ रहा है, इंस्टॉल नहीं कर पा रहे कोई एक्सटेंशन, कोई एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके साथ शेयर किया गया था ड्यूरिंग द लेक्चर, असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे, किसी तरीके से आप चीज़ों को मिस आउट कर गए हैं, तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक चीज़ की डिटेल आपके साथ शेयर की जाती है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट करते वक्त तो देयर एंड देन आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट ओपन होती है, जिसमें आप कभी भी हमारे साथ इन टच होकर क्वेश्चंस, क्यूरीज का आंसर ले सकते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जिस भी चीज़ पे आप मिस आउट करें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप उसको बेहतर तरीके से देख सकें। कोर्स की फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ये 4-5 कोर्सेज जो गाइड की सूरत में आपको मिल रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन ऑफर है, और इसको ज़रूर आपको अवेल करना चाहिए इफ़ यू कैन। With that, let's begin our lecture number 3. I welcome all of you to this lecture. I hope इस लेक्चर से आप कुछ ना कुछ बेनिफिट सीखें, बेनिफिट लेकर जाएं और एक अच्छे कंटेंट राइटर के तौर पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। सो लेट्स बिगिन। हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यानी हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और एज एन कंटेंट राइटर आपको SEO का कौन सा एस्पेक्ट सीखना होता है और क्यों सीखना होता है। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम एक रिव्यू ले लें कि प्रीवियसली हम क्या करते आए हैं, और एज एन कंटेंट राइटर जो चीज़ें हमने प्रीवियसली प्रैक्टिस की हैं वो हमें कैसे एक अच्छे कंटेंट राइटिंग की जर्नी पर लेकर जा सकती हैं। सो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 में हमने उन टॉपिक्स को फाइनलाइज किया था एज अ नीश, जिन पर हम अपने वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे। यानी दूसरे वर्ड्स में अगर कहूँ तो हमने अपना गोल डिफाइन किया था एज अ कंटेंट राइटर, कि मैं वेबसाइट के ऊपर एज अ ट्रैवल ब्लॉगर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पेरेंटिंग की नीश पे लिखना चाहता या चाहती हूँ। मैं हेल्थ की नीश के ऊपर लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ। हमारी जो सेकंड क्लास थी, इसमें हमने रिसर्चिंग एंड कंटेंट आइडियाज के ऊपर काम किया था। ठीक है, रिसर्चिंग एंड कंटेंट आइडियाज पे काम किया था, जिसमें हमने कुछ हैक्स देखे थे जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप कम वक्त में एक अच्छा डेटा इफेक्टिवली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक एक्सटेंशन थी जिसमें हम प्लस ऐड कर देते हैं अपने कीवर्ड के साथ, और गूगल को एक कमांड दे देते हैं कि हमें इस कंटेंट के साथ, यानी इस कीवर्ड के साथ, इस एक और कीवर्ड के ऊपर भी टाइटल या आर्टिकल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल हेल्थ। सो इस तरह के जो हैक्स थे वो आपको सेकंड क्लास में सिखाए गए थे। आई होप वो आप सबके पास इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी या आप सब लोगों ने उन प्रॉम्प्ट्स को देखा होगा। इसके अलावा हमने चैट GPT यूज किया था टू गेट द कंटेंट आइडियाज। अब यहीं से चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने एज अ नीश ट्रैवल ब्लॉग को लिया था, एज अ नीश आपने ट्रैवल ब्लॉग को चूज किया था या ट्रैवलिंग को चूज किया था, तो अगर आपने लेट्स सपोज ट्रैवल को, पेरेंटिंग को या हेल्थ को
चूज किया था एज अ नीश, तो आपने उसका ट्रेंड फाइंड आउट किया होगा, जो कि आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था। अगर इसका ट्रेंड राइजिंग ट्रेंड था तो आपको समझ में आया होगा कि अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में, अगले 20 सालों में लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहेंगे, और करंटली भी लोग इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं, इसके बारे में सर्चेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो प्रोबेबली आपका डेटा अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सेकंड चीज, हमने चैट जीपीटी को यूज किया था, जिसके थ्रू हमें पता चला था कि इस टाइटल के ऊपर, जो कि ट्रैवल है या मेंटल हेल्थ है, इस पर इन टॉपिक्स पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। यानी ट्रैवल है तो हमारे पास ये टॉपिक होंगे जिसके ऊपर हम काम करेंगे, ये हेडिंग्स होंगी जिनके ऊपर हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स, mental health issues in teenagers. Next topic, how to cope, depression, etc. सो एक 25 कंटेंट पर मुश्तमिल, 25 आर्टिकल पर मुश्तमिल हमें टाइटल मिल गए थे चैट जीपीटी से। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? आज के इस क्लास में हम इन्हीं टाइटल्स को चेंज करेंगे और ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। ठीक है, सो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन सीखने वाले हैं। टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, सो ये हर चीज एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से लिंक्ड है। फाइन, सो आई वांटेड टू टेक अ रिव्यू, ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि हम लोग किस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is SEO? SEO stands for Search Engine Optimization. In simple words, SEO means improving your website to increase its visibility in Google, Bing, and other search engines. इसका मतलब क्या है? Search Engine Optimization किसे कहते हैं? Let's have a quick look at it. Search Engine Optimization एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आप गूगल पर अपना डेटा रैंकिंग पर लेकर आ सकते हैं। सर्च इंजन कौन है? गूगल हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट हमारा सर्च इंजन है। सो इसके ऊपर जितना भी कंटेंट आता है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इन 2024, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक सर्च कर रही हूँ। अगर इस तरह का टॉपिक मैंने सर्च किया है गूगल के ऊपर और मुझे इतना सारा डेटा जो मेरे सामने आ रहा है, तो इसके पीछे जो रीजन है जो इसे इतना टॉप पर लेकर आई है वो एसईओ है। ठीक है, एसईओ क्यों की जाती है? एसईओ इसलिए की जाती है ताकि आप अपने कंटेंट को जो आप सर्च इंजन पे सबमिट करते हैं उसे टॉप पोजीशंस पर लेकर आ सकें। इसका फायदा ये होता है कि आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग आपके डेटा को देखते हैं और आपके डेटा को एक्सेस करते हैं। जितना ज्यादा क्लिक आपको मिलता है अपने आर्टिकल्स पर, उतने ही ज्यादा पैसे आपको गूगल पे करता है। ठीक है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, ऑफ कोर्स आपको एडसेंस से अप्रूव कराना पड़ता है एंड सो, या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो जितनी अच्छी ट्रैफिक आप मेंटेन करेंगे उसके वेबसाइट के लिए, जितनी ज्यादा कन्वर्जन रेट आएगा वो उसी की बेसिस पर आपको अच्छा पे करेगा। ठीक है, सो एसईओ कंटेंट राइटिंग के साथ मिलकर एक बेहतरीन स्किल के तौर पर सामने आई है। एसईओ एक कंटेंट राइटर के लिए सीखना अब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिजिटली लोगों ने अपना बिजनेस मूव कर लिया है। राइट, सो एसईओ प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस ये है। बात करते हैं एसईओ पे। सो एसईओ हमने सीखा कि एसईओ एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जिसकी बुनियाद पर हमारा कंटेंट टॉप पेजेस के ऊपर, गूगल के पेजेस के ऊपर रैंक करता है। ठीक है, हमारे पास एक पेज नहीं है, एज यू कैन सी ये बहुत सारे पेजेस हैं। अब ये जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं ये टॉप पेजेस कहलाते हैं। इसके बाद आने वाले जो भी पेजेस हैं उन पर जो कंटेंट सबमिट होता है उसको लोग इतना ज्यादा एक्सेस नहीं करते, उनको अपडेट करते रहना चाहिए, अपडेट होते रहते हैं, इवेंचुअली आफ्टर सम मंथ्स वो भी टॉप रैंकिंग पर आ जाते हैं। ठीक है, सो सबमिशन आप करते हैं लेकिन रैंक सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स होते हैं। क्यों रैंक होते हैं? किसकी बेसिस पर होते हैं? अच्छी एसईओ प्रैक्टिसेस की बेसिस पर होते हैं। सो ये है एसईओ। एसईओ की जाती है उन प्रोडक्ट्स की जिनको आप सेल करना चाहते हैं, उस कंटेंट की जिसको आप गूगल पे सबमिट करना चाहते हैं, उन सर्विसेज की जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, बेटर विजिबिलिटी के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सर्च इंजन को समझें, सर्च इंजन की प्रैक्टिसेस को समझें और ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लेने की कोशिश करें। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपका
पेज या आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एसईओ इज, दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एसईओ और कंटेंट राइटिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एसईओ कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है राइटिंग का जिसमें हम वो तमाम प्रैक्टिसेस जो गूगल हमें अपनी अपडेट में हर 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 13 महीने बाद सेंड करता है, उन प्रैक्टिसेस को हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी राइटिंग में, और इस तरीके से गूगल हमारी उस राइटिंग को अप्रूव करके अपने पेजेस के ऊपर रैंकिंग लेकर आता है। ठीक है, so SEO content writing is a process of writing a content according to the said practices of Google, according to one goal, having a one goal in your mind that you have to rank your content on the Google, on the top positions of the Google. So अगर आपका content top positions पर नहीं आ रहा, अगर आपकी practices पूरी SEO से related नहीं है, SEO के according नहीं है, तो फिर आपका content चाहे सबमिट हो Google पर या सबमिट ना हो, बराबर है। हम कैसे अचीव कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग को एसईओ से रिलेट करके, या एसईओ प्रैक्टिसेस को अचीव राइटिंग में सक्सेसफुली कैसे अचीव कर सकते हैं? सबसे पहली चीज ये समझना कि हमारे यूजर की इंटेंशन क्या है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होती है वो ये समझनी होती है कि हमारे यूजर की इंटेंशन क्या है। यूजर की इंटेंशन क्या है, रिवाइज कीजिए उस एक टॉपिक को जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि यूजर की इंटेंशन दो तरह की होती है। यूजर दो तरह का कंटेंट गूगल पे सर्च करता है, आइदर वो इंफॉर्मेटिव है या वो कमर्शियल है, या वो कमर्शियल है। या तो यूजर ने किसी क्वेश्चन का आंसर लेना है गूगल पर आकर, ठीक है, किसी क्यूरी का आंसर लेना है गूगल पर आकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू find a perfect blog niche, how to find a perfect blog niche, or how to cure headache, हाउ टू क्योर हेडेक। या तो अपने किसी मसले का, अपनी किसी प्रॉब्लम का हल फाइंड आउट करने के लिए गूगल आता है, आपके सर्च इंजन पर आता है यूजर आपका, या फिर किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है गूगल के ऊपर, या कोई बंदा सर्च करता है या कुछ परचेज करने के लिए। ठीक है, सो उसकी दो ही इंटेंशंस हो सकती हैं, या तो उसने कुछ खरीदना है, बेचना है, या फिर उसने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, कुछ आंसर लेना है किसी प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था बेस्ट वीआर हेडसेट्स हैं, बेस्ट वीआर हेडसेट्स हैं। अब यहाँ पर हेडसेट्स की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और इंफॉर्मेशन के साथ आपको एक क्लिक ऑप्शन मिलेगा, आपको एक नेविगेशन मिलेगा जहां से आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, सो इसी तरीके से सबसे पहली चीज जो एसईओ में मैटर करती है वो आपकी इंटेंशन को रिकग्नाइज करना करती है। सो आपने सबसे पहले रिकग्नाइज करना है कि आपका जो यूजर है वो चाह क्या रहा है, किस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना चाह रहा है। सेकेंड चीज, आपने अच्छी ऑप्टिमाइज करना है आपने अपने कंटेंट को, उसमें आपने बहुत अच्छे से कीवर्ड्स इंक्लूड करना है, यानी कि रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं, और रिलेटेड क्यूरीज को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है या आंसर करना है। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक आल्मा मैटर्स होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें आपने यूज करना होता है अपने कंटेंट में टू गेट इट ऑप्टिमाइज। फाइन, सो एसईओ और कंटेंट राइटिंग इस तरीके से लिंक होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ रही हैं? कितनी तरह की इंटेंशन होती है? आपका यूजर, आपका विजिटर गूगल पर क्यों आता है? जी बिल्कुल बेटा, ये स्लाइड भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। हरी आप आंसर मी। दो तरह की, वेरी गुड, इंफॉर्मेशनल एंड कन्वर्जनल और कमर्शियल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टाइप्स ऑफ एसईओ, एक और चीज हमें समझने की जरूरत है कि एसईओ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एसईओ एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि पेज वाइज होता है, जो कि पेज वाइज होता है। एसईओ कैसे की जाती है? पेज वाइज की जाती है। ठीक है, सो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्रंट एंड का पेज है जो विजिटर को नजर आ रहा है जब वो कंटेंट ओपन करता है। ठीक है, एक बैक एंड का पेज है, एक बैक एंड का पेज है जो कि काफी जहाँ पे कोडिंग हुई हुई है, एलिमेंट्स ऐड हुए हुए हैं, एटसेट्रा।
यानी जो वेबसाइट को लाइव करने के लिए जो कोडिंग वगैरह कोडर्स करते हैं वो वाला पेज, और एक टेक्निकल एंड, बेसिकली ये भी इसी के साथ मैच होता है। सो जब आपने एसईओ करनी है तो आपने पेज वाइज एसईओ करनी है, यानी एक प्रैक्टिशनर अगर काम करेगा तो वो फ्रंट एंड पे काम करेगा, एक प्रैक्टिशनर एसईओ पे काम करने वाला बैक एंड और टेक्निकल पे काम करेगा, ठीक है। एक एंड होगा जो उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रैंकिंग के लिए अपनी वेबसाइट को सबमिट करेगा। सो बहुत सारी चीजें होती हैं एसईओ करने के लिए। एक ही इंसान, बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही शख्स पूरा का पूरा एसईओ संभाल रहा होता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। इसको मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिकली समझाती हूँ। लेट मी ओपन अ कंटेंट, टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। अब मैंने ये कंटेंट आपके सामने ओपन कर दिया, लेट सपोज। अब इस कंटेंट में आपको फ्रंट पे जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसे ये कंटेंट का टाइटल आपको नजर आ रहा है, ये कंटेंट का यूआरएल आपको नजर आ रहा है, ये जो इतना उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ये जो बायलाइन लिखी हुई है, ये सब चीजें जो आपको फ्रंट एंड पे दिख रही हैं, जिन्हें आप रीड कर सकते हो, ये सब चीजें होती हैं ऑन पेज एसईओ का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपके ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। ये सारी चीजें, अगर इसमें उन्होंने ये लिंक्स ऐड किए हुए हैं, अगर उसमें उन्होंने इमेजेस या वीडियोस ऐड किए हुए हैं, ये सब चीजें ऑन पेज एसईओ का पार्ट हैं। तो इसको करने के लिए हमें एक इंसान दरकार होता है, एक एसईओ प्रैक्टिशनर दरकार होता है। सो वो शख्स जो ये सब प्रैक्टिसेस करता है गूगल पर कंटेंट को अच्छा रैंक कराने के लिए, वो शख्स जो कंटेंट के इन चीजों के ऊपर काम करता है, उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिशनर, ठीक है। एज एन कंटेंट राइटर आप लोग ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। सो आप सबसे पहले अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि गूगल की वेबसाइट पे वो रैंक हो सके। उसके बाद आप अपने कंटेंट में इमेजेस, अच्छी अच्छी इमेजेस ऐड करते हैं, लिंक्स ऐड करते हैं, कंटेंट में अच्छे अच्छे कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं, कंटेंट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं, कंटेंट में अच्छा सा यूआरएल ऐड करते हैं। यानी एक तो परमानेंट यूआरएल होता है, उसके बाद की कुछ चीजें आपने और ऐड करनी होती है। सो फ्रंट एंड पे शॉर्टली एंड ईजिली अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो वो सब चीजें जो आपको पहले पहले पेज पे क्लिक करने के बाद नजर आ रही हैं, वो सब ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ठीक है। और जो चीजें आपको बैकएंड पे नजर आएंगी, बैकएंड पे नजर आएंगी, वो आपके ऑफ पेज एसईओ का सोर्स होंगी, ठीक है। वो आपके ऑफ पेज एसईओ का सोर्स होंगी। जैसे ये बैकएंड है, ठीक है, ये वही काम है जो आपने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन कोडिंग की सूरत में यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जांपल इसके किसी एक एलिमेंट पे अगर क्लिक करूँ, ये देखिए ये सारी पोस्ट का टेम्पलेट आपको यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये काम आपने नहीं करना, ये एसईओ प्रैक्टिशनर, ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिशनर्स करते हैं। ये बात बताने का मकसद ये है बेटा कि एसईओ करने के लिए एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, एसईओ पेज वाइज की जाती है। एसईओ करने के लिए कंटेंट राइटर्स अलग तरीके से अलग टेक्निक्स पे काम करते हैं, ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिशनर्स अलग तरीके से अलग टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं, और फिर कहीं जाके आपका कंटेंट रैंक होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एसईओ इज, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। इसी ऑफ पेज एसईओ में टेक्निकल लोग भी शुमार होते हैं, जो कि इस कंटेंट का लिंक डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबमिट करते हैं ताकि विजिटर्स बढ़ें, ठीक है। वो भी एसईओ का एक पार्ट है। सो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एसईओ हो गए? हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एसईओ हो गई, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। जो फ्रंट एंड पे चीजें की जाती हैं वो हमारी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। सेकंड, वो सब चीजें जो आप लोग फ्रंट एंड पे करते हैं वो सब ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ठीक है। वो सब चीजें जो बैकएंड पे की जाती हैं कोडिंग की सूरत में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक्स को सबमिट करने की सूरत में, वो ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है। हमारी इस ट्रेनिंग में हम फोकस करेंगे ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस पे, ठीक है, क्योंकि हम कंटेंट राइटर्स हैं। तो एज एन कंटेंट राइटर्स आप लोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑन पेज एसईओ की होती है, ठीक है बेटा। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर गेटिंग इन्वॉल्व बेटा। ऑन पेज एसईओ, अब हमने आज क्या करना है? आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो अपनी चेकलिस्ट को देखेंगे, जो ऑन पेज एसईओ यानी एसईओ करने के लिए हमें एज एन कंटेंट राइटर जिसकी एसईओ हमें करनी पड़ती है, एक चेकलिस्ट देखेंगे। उसके बाद हम अपनी एसईओ करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। हम अपना टाइटल जो हमने चैट जीपीटी से क्रिएट किया था, हम उसको यूज करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे ताकि वो बेटर रैंक कर सकें, ठीक है। सो आइए चेकलिस्ट की तरफ चलते हैं। चेकलिस्ट टू डू एसईओ, टू डू एसईओ।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है कोई भी चीजें। ऑल यू हैव टू डू इज टू बी अटेंटिव, और जितनी असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी प्रैक्टिकली उन चीजों को आपने करना है ताकि आपको ये सारी चीजें इजीली आपके लिए क्लियर हो जाएं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। एसईओ होती है उन चीजों के ऊपर जो कि चेंज की जा सकती हैं, जिनमें चेंजेस की गुंजाइश होती है, ठीक है। सो एसईओ की जाती है उन एलिमेंट्स के ऊपर, विच कैन बी चेंज्ड, ठीक है। सो जो परमानेंट चीजें होती हैं उनके ऊपर हम एसईओ नहीं करते। जो चीजें हम बार बार चेंज कर पाए, बार बार एडजस्ट कर पाए, बार बार अपडेट कर पाए, उनके ऊपर एसईओ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट का लिंक है, वो होगा उसका परमानेंट लिंक। फॉर एग्जांपल www.google.com, www.google.com। अब ये एक परमानेंट वेबसाइट का लिंक है, इसके ऊपर तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती, तो मैं इसकी एसईओ नहीं करूंगी। हाँ, इसके ऊपर अगर मैं कोई ब्लॉग लिखती हूँ तो उसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ, राइट। सो हमारे यूआरएल का जो ये वाला पार्ट है इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगी। हाँ, इसके आगे आने वाले पार्ट में गुंजाइश है चेंज करने की, अपडेट करने की, उस पर मैं एसईओ कर सकती हूँ, राइट। सो हरी अप, मुझे जल्दी से बताइए एसईओ कहाँ की जाती है, किन एलिमेंट्स पे की जाती है, जो जिनमें तब्दीली की गुंजाइश हो या जिनमें तब्दीली की गुंजाइश ना हो। बी क्विक एवरीवन। That can be changed, which are changeable. Very nice, very nice, very nice, very good। जो चेंज हो सके, गुड जॉब। ओके, इसी तरह हम आते हैं अपनी फर्स्ट लिस्ट के ऊपर। थोड़ा सा मैं कंटेंट का साइज बढ़ा रही हूँ ताकि वो लोग जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है मोबाइल फोन से वो भी व्यू कर सकें। Let me increase this and this one as well। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आप चेंज कर सकते हैं वो आपका टाइटल होता है, ठीक है। सो टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले स्टैंड आउट करती है। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन में चेंजेस कर कर हम अपने कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसको अट्रैक्टिव बना के बेटर कन्वर्जन्स ले सकते हैं, यानी कि लोग उसके ऊपर आए और ट्रैफिक मेंटेन करें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ट्रैफिक लिख देती हूँ। सो अच्छी टाइटल टैग, अगर आपकी टाइटल टैग अच्छी है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड है, बार बार अपडेट हुई है, कंपैटिटर से बेहतर है, तो आपकी टाइटल टैग विजिबिलिटी भी शो करेगी, रैंकिंग पर भी आएगी और अट्रैक्ट करेगी ट्रैफिक को भी, ठीक है। सो टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन कम्स फर्स्ट। आज हम टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन पर ही बात करेंगे। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो चीज दूसरे नंबर पर आती है वो है हमारी कीवर्ड्स, कंटेंट के अकॉर्डिंग, कीवर्ड्स टू बी एडेड इन द कंटेंट, टू बी एडेड इन द कंटेंट, ठीक है। जो कीवर्ड्स होंगे, यस, जो कीवर्ड्स होंगे आपके आफ्टर दिस टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, हम इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे या इनकी ऑप्टिमाइजेशन को चेक करेंगे। कीवर्ड्स के बाद हम लोग काम करते हैं अपने कंटेंट की प्रैक्टिसेस पे, यानी कंटेंट को लिखना अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मैं आपकी यहाँ पे दूर कर दूं। यूजली ऐसा होता है कि हम लोग पहले कंटेंट को लिखकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ना रख देते हैं सेव करके, उसके बाद हम वेबसाइट पे जाते हैं जिस वेबसाइट पे हमने अपने कंटेंट को अब पब्लिश करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस लिस्ट में थर्ड पॉइंट पे कंटेंट को लेकर आ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि पहले मैंने अपनी टाइटल टैग को पेस्ट किया, फिर मैंने अपने कीवर्ड्स को देखा, एक दफा नजर दोहराई कि हाँ ये सब अकॉर्डिंग टू द कंटेंट है, रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन है। उसके बाद मैंने अपने कंटेंट को पब्लिश किया या कंटेंट को पेस्ट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिंक्स के ऊपर। सो वो लिंक्स जो हमने कंटेंट में ऐड करने हैं ताकि लोगों को अगर हमारे कंटेंट में कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो किसी और कंटेंट को व्यू करके उस बात को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको बहुत आसान तरीके से देती हूँ। लेट्स सपोज
एक इस कंटेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, एक किसी और कंटेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। हो सकता है किसी को मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में ज्यादा इल्म ना हो, या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को वो मजीद बेहतर तौर पर समझना चाह रहे हो, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब इसी वेबसाइट ने, इसी ब्लॉग ने मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी एक ब्लॉग पब्लिश किया हुआ है। उन्होंने हमें वहां पे रिवर्ट कर दिया, उन्होंने हमें वहां पे उन्होंने हमें उसकी नेविगेशन दे दिया। अब हम यहाँ पहुंच गए इस लिंक पे क्लिक करके। अब वट एवर इट इज, हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी का एक कोर्स पब्लिश किया हुआ है। सो बोथ ऑफ द वेज, चाहे इंफॉर्मेशन या चाहे कन्वर्जन, हम दोनों तरीके से लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली थोड़ा और डाउनवर्ड स्क्रॉल करेंगे, रीड मोर हेयर, एक और लिंक आपको यहाँ पे है ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में। सो लिंक्स हमें क्या करते हैं, लिंक्स हमें बेहतर तौर पर कंटेंट को समझने में मदद देते हैं। सो अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट है, उसमें कोई किसी डिजीज का नाम या किसी ट्रीटमेंट का नाम है जो हमें नहीं आ रहा, कोई ऐसी सब टर्म यूज हुई है, तो हम लिंक पे क्लिक करेंगे या हम लिंक क्रिएट कर देंगे ताकि हमारा यूजर उस लिंक पे क्लिक करके उस चीज को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके। सो हम लिंक्स ऐड करते हैं। लिंक्स के बाद हम अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हैं। यानी हमने इमेज को अच्छे पिक्सल्स में ऐड करना है, उसका एक फॉर्मेट है पर्टिकुलर। उसके बाद उसमें हमने कैप्शंस ऐड करना है। कैप्शंस लिखते वक्त हमने ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन कीवर्ड है, जो हमने टॉपिक में इंक्लूड किया हुआ है, उसे भी ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ऑल दीज थिंग्स। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ गई, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गई, लिंक ऑप्टिमाइजेशन हो गई। अब वेबसाइट के ऊपर जो बाकी चीजें, उन पे बात करेंगे। हम बात करेंगे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन की। ये सब काम करने के बाद हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? लेट्स हैव अ लुक एट इट। इसी कंटेंट को मैं पीछे लेकर जाती हूँ जहां पर ये पब्लिश हुआ था। आपको नजर आ रही होगी ये छोटी सी समरी, छोटी सी समरी, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जॉन डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की इंफॉर्मेशन या डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, सो जॉन इस वेबसाइट पे आए हैं, गूगल पर उन्होंने अपनी क्यूरी सबमिट की है और यहाँ पर वो आर्टिकल्स को देख रहे हैं, राइट? अब मे बी जॉन स्लैक पे या योस्ट एसईओ या मेल चिम्प से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं ये, राइट? सो जॉन क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑल द आर्टिकल, जॉन मेटा डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे। ठीक है, अब जॉन को जहां पे मेल चिम्प लिखा हुआ नजर आएगा वो उस आर्टिकल को ओपन करेंगे, और जहां पे मेल चिम्प नहीं ऐड हुआ हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन में जहां पे मेल चिम्प नहीं लिखा हुआ, वो उसको ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जॉन एक पर्टिकुलर टूल को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है मेल चिम्प। ठीक है, सो मेटा डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी समरी होती है जिसके अंदर आप अपने कंटेंट के फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। यानी आपने कंटेंट में क्या क्या हेडिंग्स ऐड की हुई हैं, आपके कंटेंट में किन किन बातों के बारे में बताया। मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप 155 कैरेक्टर्स के अंदर रहते रहते अपना सारा समरी इनक्लोज करते हैं। यानी मेरे कंटेंट में क्या क्या बातें हुई हैं। चलिए एक सिंपल सा टॉपिक लेके अंडरस्टैंड कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टॉपिक है हाउ टू क्योर हेडेक। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अब हेडेक को क्योर करने के लिए, हेडेक को क्योर करने के लिए कौन कौन से फीचर्स जरूरी हैं, यानी कौन कौन सी हेडिंग्स मुझे ऐड करनी चाहिए? एनीबडी, एनीवन, एनीवन? हेडेक के आर्टिकल में ऐसे कौन कौन सी बातें मुझे लिखनी चाहिए हेडिंग्स के तौर पर? किन किन फीचर्स को डिस्कस करना चाहिए ताकि लोग इससे प्रॉपर तरीके से फायदा उठा सकें? फॉर एग्जाम्पल, कुछ रेमेडीज थी, उसमें ड्रिंक वाटर था। कुछ रेमेडीज थी जिसमें आपने मसाज मसाज लेना था, योगा करना था। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस थी जिसमें आपने कोल्ड या हॉट कंप्रेशंस यूज करने थे। ठीक, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, यस वेरी गुड, स्लीप थी, हर्बल टी थी। सो मेटा डिस्क्रिप्शन में जो आपकी हेडिंग्स आती हैं या जिन फीचर्स का आप डिस्कशन करना चाहते हैं, जिन फीचर्स को आपने ऐड किया हुआ होता है, उनको आप लिस्ट की सूरत में ऐड कर देते हैं। उसमें आप अपना कीवर्ड शामिल कर देते हैं और उसमें आप एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सीटीए ऐड कर देते हैं। सीटीए होता है कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, यानी रीड मोर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। ये सब चीजें आप 155 कैरेक्टर्स के अंदर रहते रहते करते हैं ताकि आपका प्रॉपर तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज हो जाए, फास्ट हो जाए, इजी टू डिस्प्ले हो जाए। ठीक है,
ये सब चीजें हम करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, यानी टाइटल टैग अगर आज की क्लास में कवर हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में कीवर्ड्स होंगे, कंटेंट होगी, लिंकिंग होगी, एटसेट्रा। सो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर ट्रेनिंग। क्विकली वाइंड अप करते हैं इसको। मेटा डिस्क्रिप्शन की ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम लोग अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो एक हमारा परमा लिंक होता है जो कि कंपनी का रजिस्टर्ड लिंक होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते, उसमें हम एक छोटा सा स्लग ऐड कर देते हैं, अपने कंटेंट का टाइटल ऐड करते हैं, कंटेंट का टाइटल ऐड करते हैं, इन सब के बीच में हर वर्ड के बीच में डैशेस ऐड कर देते हैं और अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा यूआरएल ऑप्टिमाइज हो जाता है। फिर कुछ चीजें हैं लाइक हम अपने कंटेंट में चेक करते हैं कि कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, हमारे कंटेंट में प्लेजरिज्म ना हो, ठीक है, हमारे कंटेंट में कोई ऐसी चीज ना हो जो हमारे कंटेंट को डिरेल करने का सबब बने, यानी कोई ओल्ड कंटेंट यूज ना हुआ हो या ब्रोकन लिंक ना हो, कोई ऐसी चीज जो कि हमारे कंटेंट का जो वैल्यू है उसको डिस्टर्ब करे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू। ये हमारी पूरी की पूरी चेकलिस्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो यही चेकलिस्ट हम अपनी पूरी ट्रेनिंग में कवर करेंगे। क्लियर है सबको? टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हैं। टाइटल टैग को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है? कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले अपने इनिशियल लेटर को कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं इनिशियल लेटर्स को, जो पहले पहले लेटर हैं उनको हम कैपिटल करते हैं, इनिशियल लेटर्स को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडजेक्टिव ऐड करते हैं अपने कंटेंट के टाइटल के अंदर ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। अब ऐसे एडजेक्टिव आपने ऐड करने हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटीज ऑफ द नाउन, यानी आपने उनमें वर्ड्स अटैच करने हैं, वर्ड्स ऐड करने हैं लाइक सरप्राइजिंग, लाइक वंडरफुल, ठीक है, लाइक सुपर, लाइक बेस्ट, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा टाइटल्स होते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एटसेट्रा। एडजेक्टिव्स ऐड करने के बाद आप मेक श्योर करते हैं कि आपके टाइटल जो है वो आपके कंपैटिटर से बेहतर स्कोर कर रहा है, कंपैटिटर से बेहतर स्कोर कर रहा है। और इस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे headinganalyzer.com। हेडिंग एनालाइजर एक छोटी सी प्यारी सी एक्सटेंशन है, टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। हेडिंग एनालाइजर टूल सर्च कर लेते हैं। एनालाइजर टूल गूगल पे आप सर्च करेंगे, आप सब उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। मॉन्स्टर इनसाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपके कंपैटिटर की हेडिंग है आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, आपके पास यहाँ पे स्कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब स्कोर्स के साथ साथ आपको सजेशंस आ जाएगी कि आप कुछ इमोशन वर्ड्स ऐड कर दें, कोई पावर वर्ड्स ऐड कर दें ताकि आपका स्कोर इस कंपैटिटर से बेहतर हो। लेट्स प्रैक्टिस। कोई एक कंपैटिटर की टाइटल मैं यहाँ पे ऐड करूंगी और उसके बाद उसमें चेंजेस करूंगी, वो चेंजेस जो मैंने आपको बताई हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से स्कोर बेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो कंपैटिटर की टाइटल है वो है 5 मस्ट हैव डिजिटल मार्केटिंग टूल, 5 मस्ट हैव डिजिटल मार्केटिंग टूल 5 must have digital marketing tool for 2024 to skyrocket your ROI, to skyrocket your ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को स्काई रॉकेट करने के लिए कौन से डिजिटल मार्केटिंग टूल्स होने चाहिए सबके पास। ठीक है, ओ एक और चीज, हमारी प्रैक्टिसेस में हम नंबर्स भी ऐड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे कंपैटिटर का क्या स्कोर है। सो हमारे कंपैटिटर का स्कोर है 50। ठीक है, उसका स्कोर 50 है, हमने इससे बेहतर स्कोर करना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 एंड अबव। सो अकॉर्डिंग टू हेडलाइन एनालिसिस आपका स्कोर जो भी आप क्रिएट करो उसमें 70, वो 70 से प्लस स्कोर करना चाहिए। सो इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग टूल से रिलेटेड एक नई हेडिंग बनाते हैं और लेट्स सी कि उसका क्या स्कोर आता है। सो मैं बस इसमें एक एडजेक्टिव ऐड करूंगी सबसे पहले, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग टॉप, trending top in the market, in the market,
इन द मार्केट, मार्केट का एम कैपिटल कर देंगे क्योंकि हमने इनिशियल लेटर्स अपने कैपिटल रखने होते हैं, इन द मार्केट फॉर 2024। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऐड किया, मैंने एडजेक्टिव ऐड किया, हेडलाइन के वर्ड्स थोड़े से चेंज कर दिए। लेट्स सी मेरा स्कोर क्या आता है, और फर्स्ट लेटर्स को मैंने इनिशियल को कैपिटलाइज कर दिया। अब अगर आप देखें तो ओवरऑल मेरा स्कोर 83 आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये तमाम टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिसेस पढ़ी हुई हैं, इनको मैं प्रैक्टिस किया हुआ है एंड आई नो अबाउट देम। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आपका जो रैंक है वो कंपैटिटर से बेहतर हो सकता है। फाइन, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, नंबर ऐड करते हैं। सो आपका टाइटल एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फाबेट्स के लेटर्स का और नंबर्स का, ठीक है। फाइन, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपकी आज की असाइनमेंट क्या होगी, चैट जीपीटी से जो आपने लिस्ट गेन की थी अपने लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, आपका असाइनमेंट ये है कि वो जो 25 आर्टिकल्स की लिस्ट थी आपने उनके टाइटल में चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है, और उनके स्कोर को बेहतर करना है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 3 में आपने क्या करना है, इम्प्रूव द titles, improve the titles gathered from ChatGPT by using the following practices. ठीक है, सो आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, जो लिस्ट है 1 by 1 टाइटल्स की, उसके आपने इनिशियल लेटर्स को कैपिटल करना है, कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर्स। सबसे पहले initial letters, add numbers, add adjective, okay, and use heading analyzer, tool monster insight, ठीक है। सो अगर आप आज टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन बाकी फैक्टर्स के ऊपर, इन बाकी चेकलिस्ट के ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। सो एक रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आई विल एंड माय प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ एसईओ हमारे पास ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ है। ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमें काम करना होता है टाइटल टैग पे, मेटा डिस्क्रिप्शन पे, मेटा कीवर्ड पे, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पे, हेडिंग्स पे, इंटरनल लिंक्स पर या जिस भी किस्म के लिंक्स हैं उनके ऊपर, डेंसिटी कीवर्ड्स के ऊपर, प्लेजरिज्म चेक करना होता है, इमेज ऑप्टिमाइज करना होता है, उसमें ऑल टेक्स्ट ऐड करना होता है, टाइटल एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि हमने ओवर स्टफिंग तो नहीं की हुई, बहुत ज़्यादा एक ही कीवर्ड को बार बार तो नहीं इस्तेमाल किया हुआ। सो इस पूरी चेकलिस्ट को यूज़ करते हुए हम एसईओ करते हैं। आज हमने हेडिंग टैग्स को या टाइटल टैग्स को ऑप्टिमाइज करना सीखा। हमने देखा कि हम फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करके, नंबर को ऐड करके, एक क्लियर हेडिंग लिखकर 60 कैरेक्टर्स के अंदर एडजेक्टिव्स को ऐड करके अपने कंपैटिटर से बेहतर हेडिंग को एनालाइज कर सकते हैं, हेडिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट भी इसी से रिलेटेड है। सो आपने ऑप्टिमाइज करना है हेडिंग्स को, चैट जीपीटी से हेडिंग्स जो आपने ली थी उन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए जो आपको सिखाई गई थी प्रीवियस क्लास में। ये फॉर्मेट है आपकी असाइनमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज क्लास यू कैन लेट मी नो। जी मैडम, इज इट ओवर? यस सर।